हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस सेशन जहाँ छोड़ा था वहीं से कर रहे हैं स्टार्ट, जो कि आपको क्लियरली बोर्ड पे विजिबल है। ठीक है भाई, हम लोग कर रहे हैं अभी एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे ऑन दिस बेसिस, इसको करना है सॉल्व। हमें उम्मीद है कि आप कर ही लेंगे, जरा हम करके देख लेते हैं। अब देखो भाई, यहाँ सिंपल सा लॉजिक क्या है, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। बेसिस सेम है, बेसिस क्या है, सेम है, बेसिस क्या है, सेम है। वो क्या रहा, डिवीजन, तो क्या करेंगे, पावर को लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले चेक करेंगे कि किसका पावर ग्रेटर है। 5 ग्रेटर है 2 से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना हो जाएगा, 3 to power 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 27 हो जाएगा। कर लिया आप लोग, सबको 27 आ गया है, 27 आया है। 3 के बाद 3 को लिखो 27। यस सर, जहाँ वैल्यू निकाल सकते निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सप्रेशन हम मैनेज कर ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ बताओ, या फिर से 9 है 6 है, 9 इज ग्रेटर देन 6। इससे कंपेयर कर सकते हो कि m इज ग्रेटर देन n। सिंपली क्या करना है, 4/5 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 9 - 6। अभी समझाए हैं हम, क्या समझाए हैं भाई, अरे भाई क्या समझाए हैं, क्या समझाए हैं बताओ कि भैया अगर होल पावर है तो पावर ब्रेकआउट कर लो, तो ये हो जाएगा 4/3/5/3। 4 की पावर 3 होती है 64, 4 की क्यूब होती है 64 और क्यूब ऑफ 5 होती है 125। चलो ठीक है, हाँ 4 का पावर 3 होता है 64, 4 मल्टीप्लाइड 4 4 4 या 16, 16 4 जा 64 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 5 दैट मीन्स 120। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, कर लीजिए। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ देख लो, आ गया, आ ही गया है। यहाँ 3/5 है, बेसिस तो सेम है, डिवीजन ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करके बताएंगे अभी आपको, 2 मेथड्स। एक सीधा डायरेक्ट किस मेथड पे, इस मेथड पे कि क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 3 इज स्मॉलर देन 7 ना, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 5/3। देखो 3/5 है, 3/5 समझ लो, यहीं पे समझ लो, 3/5 है। क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 5/3 ग्रेटर माइनस स्मॉलर 7 - 3। वेट कर लीजिए, हम समझाएंगे, दोनों समझाएंगे, दोनों तरीका समझाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 to the power 4, 5/3 होल टू द पावर 4। बहुआ 5/3 होल टू द पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो, 5 to the power 4/3 to the power 4। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 to the power 4 की वैल्यू होती है 625 अपॉन क्या हो जाएगा 81। ये कर लीजिए पहले, फिर दूसरा मेथड बताते हैं। पहले इसको कर लीजिए, हम लड़ लेने के लिए तैयार है हमसे, हैं। चलो भाई ठीक है, हम थोड़े से स्लो हैं, वीक स्टूडेंट हैं, आप थोड़े से आप इंटेलिजेंट हैं, समझ रहे हैं ना। हम पुअर स्टूडेंट, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए हो गया बुआ, ये नोट किए, यस बाबू कीजिए ना। दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड समझिए। हम नहीं करेंगे रेसिप्रोकल, ज़बरदस्ती है, नहीं मानेंगे, हम मानबे नहीं करेंगे। हम सीधा इसको लिख देंगे 3/5 होल टू द पावर 3 - 3/5 होल टू द पावर -4 और लगा देंगे ये वाला रूल। अब लास्ट में आकर के लगा देंगे। अब कर देंगे रेसिप्रोकल, बात वही आएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर से 5/4/3/4 और फिर से 625/81। रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है, तरीका दोनों सेम है, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते। तो इंटीजर्स की भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं रेशनल्स का भी डिस्कशन। तो भैया ये क्लास, ये जो सेशन है अभी, ये जो है ये क्लास 7th 8th 9th एंड
10th, सबको बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये है एक्सपोनेंट्स की बात। ये क्या है? एक्सपोनेंट्स की बात। बोलो हाँ कि ना। कोई तकलीफ है इसमें? कोई समस्या, कोई परेशानी? मिटा दें? यस। देखो भाई, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक्स की पावर, भी एक रूल देख लो ये भी, कि अगर एक्स की पावर m है, अभी मल्टीप्लिकेशन हुआ सेम बेसेज डिफरेंट पावर का, डिवीजन किनका हुआ? सेम बेसेज डिफरेंट पावर का। अब गेम कर दिए उल्टा, अपोजिट, बेस चेंज्ड, पावर द सेम, y टू पावर m क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों बेसिस का प्रोडक्ट होल टू द पावर, जो दोनों का कॉमन वाला पावर है। बोलो हाँ कि हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, 3 टू पावर 5 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 5, हाँ, या फिर ऐसे कर लो 5 टू द पावर 5 और मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 5। ये क्या हो जाएगा? देखो x y मल्टीप्लाई हो गया ना, दोनों बेसिस क्या है? 5 एंड 2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड 2। पावर क्या रह जाएगा? जो दोनों का कॉमन पावर है 5, 5 टू जा 10, 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा? 1 पे 5 टाइम्स 0 हो गया 1 लाख। 10 टू द पावर 5 हम तो कहेंगे मनाएंगे, आप 10 टू पावर 7 में अर्न करना, 10 टू पावर 7 में अर्न करना, करोड़ों में भाई, क्या बट्टा में, बस बता रहे हैं। अब यही रहा x टू पावर m डिवाइडेड बाई y टू पावर m। तो कुछ नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो बेसिस का प्रोडक्ट का पावर हो गया, यहाँ बेसिस के क्वोशिएंट का होल पावर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। अब इसी को आप ऐसा ही लिख सकते हैं, x टू पावर m डिवाइडेड बाई y टू पावर m, x अपॉन y होल टू द पावर। बात वही है, लिखने का तरीका बदल गया, चीजें सेम है। फॉर एग्जाम्पल 20 टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 5, 20 टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 5। बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो भाई, होल पावर 5। यहाँ क्या आएगा? 5 और होल पावर। क्लियर है? और 5 टू पावर होल 5 ये होता है 3 1, एक मिनट 3 गड़बड़ हो गया क्या? ऐसा ही तो था, 3 1 2 5 सही तो। काहे कंफ्यूज कर देते हो भैया? अच्छा, आपने से किए हैं। समझ में आई बात? कोई तकलीफ है इसमें? और एनी प्रॉब्लम इज देयर? नहीं ना है? नोट कर लीजिए भैया, जस्ट नोट इट डाउन। हम पसंद नहीं आ रहा है ना, हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नहीं सर, एकदम अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं कहो तो हम चले जाते हैं। क्लास में बोरिंग हो जाएगा। नहीं कहो, भैया लोग बोल रहे थे 9 बजे दिया, मैथ्स के पीरियड में आज बहुत आराम देख रहे हैं, मतलब हम ही परेशान करने वाले एकमात्र आदमी है ना, हम परेशान करते हैं सबको। मतलब ऐसा ब्लेमिंग मत कराओ भाई, ऐसे ब्लेम कराओ तो फिर हम तो मतलब हमको लोग ख़राब करने लगेगा हैं ना। मैथ्स वाले सर नहीं है बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया हो चाहे खराब, आपको करना है बोर्ड पर की बात है, जो हम आपको काम करा रहे हैं उससे की बात, हाँ ठीक है। और जैसा कि आप हमको देख रहे थे ना बूढ़े, नहीं हो सकता फेस से थोड़े से काले हैं,
गोरे नहीं हैं आप लोग की तरह, काले हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। चलिए बउआ, हो गया, आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए। नहीं नोट हुआ आपका? अरे यस भैया, चलो देखो जरा सा, मिटा दो। अब देखो, देख लो, अच्छा निगेटिव वाला तो हमने बता दिया, निगेटिव पावर तो बता दिया, रेसिप्रोकल का पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी नंबर का पावर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, इसको कहा जाए वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिएगा? अच्छा ऐसा हो या फिर ए अपॉन बी, बात एक ही होने वाला है। इसका वैल्यू कितना आने वाला है? 1। ठीक है, कैसे सोचोगे, कैसे वेरीफाई करोगे? देख लो, 0 मतलब क्या? किसी नंबर में से उसी नंबर को सबट्रैक्ट कर दिए। अगर हम कह ले कि x पावर 0 को लिख ले x पावर n माइनस n, तो मारोगे क्या हमको? अरे कुछ कहोगे? गलत पढ़ा रहे हैं? एकदम से नहीं। अच्छा, पावर का सब्ट्रैक्शन कब हुआ है? जब डिवीजन हुआ है तब ना हुआ है जी। डिवीजन के केस में ना पावर का सब्ट्रैक्शन हुआ है। बड़े वाले से छोटे वाले घटाओ, चाहे छोटे से बड़ा, हम तो भाई सीधा जैसे रहता है उसी तरह से घटा देते हैं। जैसे ये वाला घटाया है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया, x पावर 3 डिवाइडेड x पावर 7, डायरेक्ट लिखेंगे x पावर 3 माइनस 7 कितना है? x पावर 4 हम लिख देंगे, सॉरी -4, ये हम लिख देंगे 1/x पावर 4। हो गया। तो हमने ये n माइनस n लिख दिया, मतलब डिवीजन का पॉइंट है कि नहीं? है सब्ट्रैक्शन तो डिवीजन में ना होता है, तो इसको ऐसा लिख देंगे x पावर n डिवाइडेड बाई x पावर n। और जब सेम वैल्यू को, मतलब किसी वैल्यू को उसी वैल्यू से अगर आप डिवाइड करते तो क्वेश्चन कितना आता है? कह सकते हो? अरे कह सकते हो? x पावर अगर -n है, इसको आपने क्या लिखा? इसको एक और तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे हम, एक और तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसी को हम लिख दिए x पावर 0, x पावर -n को हमने लिख लिया x पावर 0 -n। कहोगे कुछ? बात एक ही ना हुआ? अरे -2 को लिख दिए 0 -2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या लिख देंगे? x पावर 0 डिवाइडेड बाई x पावर n, ये वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई x पावर n, मतलब 1/x पावर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कह सकते हैं x पावर -n इक्वल्स टू 1/, कोई तकलीफ? और आप लोग का देख लीजिए, अगर रेशनल वालों का a/b का अगर होल पावर -n है, समझ में आ गया? इसको क्या लिख सकते हैं? a/b होल टू पावर 0 -n, मतलब a/b होल टू पावर 0 माइनस a/b होल टू पावर n, सॉरी डिवाइडेड बाई, हाँ ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, यार देखो तो a टू पावर n अपॉन b टू पावर n लिख सकते हो इसको। साइन ऑफ डिवीजन को जब चेंज करते हो मल्टीप्लिकेशन से, इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है? तो ये बताओ तो 1 से मल्टीप्लाई होने का तो सेम रह जाएगा। अब b टू पावर भी n है, a टू पावर n है। अभी तो हम लोग देखे हैं कि भैया अगर x पावर m अपॉन y टू पावर m है, इट विल बिकम, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, या फिर उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख देंगे b अपॉन a होल टू पावर n। दैट मीन्स कि भैया a अपॉन b होल टू पावर -n इक्वल्स टू b अपॉन a, मतलब ये जो बेस है ना उसका कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। हो जाएगा पावर पॉजिटिव। नोट कर लीजिए। और इसी में 2 मज़ेदार चीज़ अभी और बताना है, इसको नोट कीजिए, फिर मज़ा वाला चीज़ बताएंगे, सबसे स्पेशल अभी बाकी है, स्पेशल वाला। हाँ देखो ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अभी जो हम लोग कह रहे हैं रेसिप्रोकल, इसको क्या कहते हैं? इनवर्स। क्या? इनवर्स कहने का मतलब है किसी चीज़ का पावर माइनस वन। बउआ देखो x पावर -n इक्वल्स टू 1/x पावर n है ना, तो अगर हम लिखें, बउआ देखो x पावर -1, इसका मतलब क्या होगा? 1/x पावर 1, दैट मीन्स 1/x। इनवर्स ऑफ x, क्या?
इनवर्स, आगे पढ़ोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हो इसको। इनवर्स ऑफ एक्स कहने का मतलब है एक्स इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/x। इनवर्स ऑफ, अगर a/b कहेंगे मतलब a/b होल पावर कितना -1, तो ये क्या हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का पावर +1, क्या हो जाएगा नहीं समझ में आया? अरे भाई क्या नहीं समझ में आया? a/b का होल पावर कितना -n है, तो b/a का पावर n हो जा रहा है प्लस में, रेसिप्रोकल का पावर प्लस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे -n है अगर a/b का, तो a/b का रेसिप्रोकल क्या है b/a। a/b का रेसिप्रोकल क्या है, यहाँ पावर माइनस है तो +n हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, यस हुआ ना। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। अरे भाई तुमको ऐसे उठा कर ऐसे लटका देंगे, तुमको जो पहले ऊपर दिख रहा था अब नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं समझ रहे हो? द सेम थिंग विल हैपन। अब एग्जांपल देख लो यहाँ, अगर इनवर्स का लो, रेसिप्रोकल का लो, इनवर्स ऑफ 3 निकालना हो मतलब 3 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? इनवर्स ऑफ 3/5 लिखना हो, क्या 3/5, ये क्या हो जाएगा 3/5 पावर -1, दैट मीन्स 5/3। 5/3 इज इट ओके? जस्ट राइट इट डाउन। एक कॉन्सेप्ट बाकी है, नहीं अभी तुम बताए नहीं, तो ये स्पेशल नहीं है। अच्छा ये स्पेशल नहीं है, इसके बाद वाला वेरी स्पेशल होगा और पक्का स्पेशल होगा, हैं? किसके लिए भाई? हम यहाँ से लेकर 10th तक होगा ना, जहाँ तक जाओ ये जो अभी बताएंगे ना सबके लिए स्पेशल होगा, हम गारंटी कर रहे हैं, ठीक है? सबसे जाकर के पूछ लो भाई। ठीक, पूछ लोगे। परेशान हो गए क्या? गुस्सा आ रहे हो क्या? समझ में नहीं आया क्या? अरे आ गया, अरे वाह आ गया, अरे चलो भाई देखो, बात समझ में आई यहाँ तक। अब एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो बाकी है, वो है कुछ एक स्पेशल नहीं है भाई, ऐसे ही जोक कर रहे थे, माहौल बनाना पड़ता है ना। अब x⁴m और होल टू द पावर कितना है n, ये क्या होता है x⁴m मल्टीप्लाइड, इसमें स्पेशल क्या है? इसमें कुछ स्पेशल है? अरे कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यही अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में रहा है तो a/b होल टू पावर m, इसका पावर n, a/b होल टू पावर m मल्टीप्लाइड n। ओके गॉट इट? अच्छा 3 टू द पावर 2 टू द पावर होल टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 कितना हो जाएगा? 6, मतलब ये हो जाएगा 3 टू पावर 6 और वैल्यू आ जाएगी 720। ठीक है, सही बात है ना? बात तो सही है ना? अभी कितना है? 3 पावर 6। अभी कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, अब होगा। अब हमको ये बताओ, ये क्वेश्चन है एक अपने पास कि 3 टू पावर 3 सॉरी 2 टू द पावर 3 क्या होगा? प्लस होगा। सॉल्व करो और बताओ, पहले वाले को नोट करो और इसको सॉल्व करो और फिर बताओ कि एनीथिंग इज स्पेशल हियर और नॉट। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं, जस्ट आई आस्क्ड यू, है जस्ट आई आस्क्ड यू, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ।
बन गया? यस सर बन गया। कितना आया? सर बन गया। सर वीडियो बंद कर दे। नो, बन गया सबका? यस सर। पक्का ना? कितना आया? पक्का? कितना आया? आया ना? दिस इज द वेरी स्पेशल थिंग गाइस। देखो, अगर पावर का होल पावर दे रखा है ना हाँ सर, एक मिनट तो मल्टीप्लिकेशन होगा भाई। यहाँ होल पावर है क्या? यहाँ तो पावर ऑफ पावर है। होल पावर है? नहीं है ना? होल पावर नहीं ना? फिर कैसे कर दिए भाई मल्टीप्लाई? ना भाई कैसे कर दिए बताओ? 2 for 3 ही होगा। 2 for 3 इट विल बिकम इक्वल टू 3 to power 8। क्या करेंगे इस केस में? ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम हम क्या करेंगे? प्रॉपरली सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट को भैया। हाँ वही तो। 2 to power 3 कितना होता है? 8 होता है ना? अब ऐसे समझेंगे, 2 to power 3 कितना आया? 8। वो कितना, किसका एक्सपोनेंट था? 3 का। किसका था? अरे भाई किसका था? पक्का ना? देख लो, एक और एग्जांपल देते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि 3 to power 2, या फिर ऐसे कर लो कि x to power m to the power m नॉट इक्वल टू x to power m होल टू द पावर n। ये दोनों इक्वल नहीं है। देखो जैसे एग्जांपल अपने पास 3 to power 2, 2 to power 3, 2 to power 0, हाँ 2 to power 1, ऐसा कुछ है। इसका वैल्यू कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे आप, रुक जाओ। और दूसरा है 3 to power 2, 2 to power 3, होल टू पावर 0, होल टू पावर 1, होल टू पावर 1। दोनों का वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू क्या होगा? हम बताते हैं इसका। आराम से धैर्य रख करके, बी पेशेंट। सर पावर में बताना, सर नहीं करना। सर इसका होगा 3 to the power 6 और इसका होगा 3 to the power 9। 6 होगा। यहाँ देखो बात समझो, यही कॉन्सेप्ट समझना, डिफरेंशिएट्स करना है चीज़ों को। पावर का पावर, होल पावर, होल पावर, होल पावर। यहाँ क्या होल पावर्स है। जब भी होल पावर का कॉन्सेप्ट आएगा, फॉर द सेम बेस you will find out the product of all the exponents। बेस वही रह जाएगा और उस बेस के लिए एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? सारे का प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 0 मल्टीप्लाइड 1। अब भैया 0 बड़ा अच्छा चीज़ है। 1 के बाद जितना 0 लगते जाए, हाँ, अब वो अपनी सैलरी हो, बड़ा अच्छा फील होता है। जितना नंबर ऑफ 0 लगते जाए, बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन गलती से मल्टीप्लाई हो गया ना 0 से, सब बन गया लड्डू। ये आ जाएगा 3 to power 0। कितना आया? 0। अब यहाँ देख लो, इसको जब सॉल्व करोगे, हमने कहा टॉप टू बॉटम ऐसे सॉल्व करना है। 0 to power 1 कितना होता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3 to power 2, 2 to power 3 to power 0 हो गया। अब 3 to power 0 का वैल्यू कितना होता है? 3 to power 2। और वो क्या है? उस 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 3 to power 0, ऐसे समझो। अब इन दोनों को करेंगे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को। कितना आया? 1। अब इन दोनों को क्या आया? 3 to power 2, मतलब क्या आया? 9। यहाँ क्या आया? 1। बोथ आर डिफरेंट और नॉट? और इट्स रियली वेरी स्पेशल। इट्स रियली वेरी स्पेशल। बोलोगे किसी को बुला दो, पूछ लो। चलो भाई, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नहीं, इससे बेस्ट जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं आप करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।